हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, क्या आप रेडी हो एच वी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर वन मित्र की भर्ती भरने के लिए या फिर नहीं? वो नीचे कमेंट डाउन जरूर कीजिए। एक ही हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आप जब वैकेंसी आउट होगी तो आप लोग अप्लाई करोगे या फिर नहीं करोगे? वो नीचे कमेंट डाउन जरूर कीजिए। तो जैसे कि काफ़ी लोगों के मन में यह डाउट चला हुआ है कि आखिरकार वैकेंसी कह रहे हैं कभी 20 नवंबर से शुरू होगी, कभी कह रहे हैं कि अगले महीने से शुरू होगी, कभी कह रहे हैं कि अब मार्च तक एक्सटेंड हो चुकी है। आखिरकार वैकेंसी आउट होगी तो वो कब तक हो सकती है? क्योंकि इसमें लोगों को डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी बनवाने होते हैं। तो आपके लिए थोड़ा-सा समय और दिया गया है। कोई ज़्यादा समय नहीं, बट थोड़ा-सा समय और आप लोगों को दिया गया है। थोड़े ही दिन पहले हमने 2 या 3 दिन पहले एक वीडियो बनाई हुई थी आप लोगों के लिए कि वन मित्रों की जो भर्ती है, वो 20 नवंबर से शुरू हो रही है। पहले यह डेट्स आपके लिए लॉन्च की गई थी, बट आप लोगों को पता है कि दूसरी तरफ एक और रोस्टर भी जारी करना है डिपार्टमेंट को कि उनको एक रिलैक्सेशन वाला रोस्टर जारी करना है। तो उसमें समय जो है वो लग सकता है। इसी कारण आपकी भर्ती थोड़ी-सी और एक्सटेंड हो चुकी है। और कब तक होती है एक्सटेंड? क्योंकि डाउट पहले आप लोगों को था, बट अब हमें भी हो रहा है कि आखिरकार वैकेंसी आउट होगी भी ही इस महीने या फिर वो चली जाएगी नेक्स्ट ईयर ही। वो थोड़ा-सा डाउट इस टाइम चला हुआ है। तो एक और नई तारीख अब निकल कर आई हुई है। वो क्या इन्फॉर्मेशन सामने आई हुई है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जो है वो सबमिट करवाई जाएगी आज वाली वीडियो में। तो यह पूरी और सभी प्रकार से आपके वन मित्र जो भर्ती है उसी पर निर्भर रहेगी, उसी पर डिपेंड रहेगी और उसी टॉपिक को डिस्कशन किया जाएगा आज वाली वीडियो में। तो चलिए फिर बिना वक़्त ज़ाय किए हुए जितनी भी इन्फॉर्मेशंस हमारे पास पहुँची हुई हैं वन मित्र पॉलिसी, वन मित्र भर्ती से संबंधित, वो आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो एक नई डेट फिर से लॉन्च की गई है आप लोगों के लिए कि अब 20 नवंबर से ना होते हुए 30 नवंबर से शुरू होगी वन मित्रों की भर्ती। और वन विभाग करेगा 2061 वन मित्रों की भर्ती, जिसमें एसडीएम की अध्यक्षता में आपके साक्षात्कार जो भी होंगे वो लिए जाएंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से है। तो सबसे पहले यह इन्फॉर्मेशन जो भी दी जाती है वो शिमला से आती है। तो हिमाचल प्रदेश में 30 नवंबर से वन मित्रों की भर्ती प्रक्रिया जो होगी वो शुरुआत कर दी जाएगी। इसके तहत जो आप लोगों को बता दें तो इच्छुक युवक 30 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यानी लगभग 1 महीने का समय दिया जाएगा आपको इसमें फॉर्म फिलअप करने का। और इस टाइम युवाओं के मन में डाउट ये चला होगा कि जो फॉर्म भरने होंगे वो ऑफलाइन होंगे या फिर ऑनलाइन भरने होंगे। तो कोई आप लोगों को बता दें कोई विशेष साइट इसके लिए अपलोड नहीं की गई है। तो इसलिए आपके जो फॉर्म होंगे वो ऑफलाइन माध्यम से ही फिलअप होने होंगे। जो जो भी आपकी बीट पड़ती है वहीं पर आपको फॉर्म जो है वो बाई हैंड पहुंचा सकते हो या फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर स्पीड पोस्ट कर सकते हो। वो आप पर निर्भर करता है। तो भर्ती होने के लिए इच्छुक युवा जो है वो विभाग की वेबसाइट या फिर निकट के वन परीक्षा अधिकारियों के कार्यालय से आवेदन पत्र जो है ले सकते हैं तथा उस पर आवेदन करना होगा। तो आप आप टेंशन मत लीजिए, आपके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो हम प्रोवाइड करवा देंगे। और इसी के साथ अगर आपके पास ही वन परीक्षा अधिकारियों का कार्यालय पड़ता है तो वहाँ से आप जाकर खुद भी जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हो और आपके फॉर्म टोटली जो है वो ऑफलाइन ही फिलअप किए जाएंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पहले बता ही दिया गया है कि इसके लिए एलिजिबिलिटीज़ यह है कि आपकी एज 18 से 25 होनी चाहिए। बट ज़्यादातर यहाँ पर यही मांग है कि एज में रिलैक्सेशन ज़रूर दी जानी चाहिए। तो देखते हैं कि रोस्टर जारी होता है रिलैक्सेशन वाला या फिर नहीं होता है। और इसी के साथ वन मित्रों के लिए 100 अंकों का टेस्ट होगा। जो टॉप पर होगा उसी वन मित्र जो है वो लगाया जाएगा, उसे लगाया जाएगा वन मित्र, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होगी। इसी के साथ वन मित्रों को 10,000 रुपये प्रति माह फिक्स अमाउंट जो है वो दिया जाएगा, यानी सैलरी आपकी 10,000 रुपये होगी। और साल भर में आपके लिए 12 छुट्टियां दी जाएंगी, 12 लीव्स जो है वो आपको दी जाएंगी। जबकि अन्य सरकारी सभी छुट्टियां भी जो भी होती हैं वो आपको दी जाएंगी। वहीं महिलाओं को 180 दिन का मैटरनिटी लीव जो होता है, वह मिस कैरेज पर 45 दिन की मैटरनिटी लीव जो है वो दी जाएगी। क्योंकि इसमें क्या है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही उम्मीदवार ही इसे अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रदेश के 2061 वन बीट पर जो है वो वन मित्र रखे जाएंगे। तो अब आपके मन में डाउट होगा कि क्या वैकेंसी हमारी एक साथ निकल जाएगी या अलग-अलग तरह से निकलेगी? तो मैं आप लोगों को ये बात क्लियर कर दूँ कि आपके बीट पर वो निर्भर करता है। एग्ज़ाम्पल के लिए मंडी के जो भी बीट होंगे, उन पर निर्भर करता है कि वो वैकेंसी कब निकाले जाते हैं। जैसे कोई वैकेंसी 30 को निकालेगा, तो कोई 2 दिसंबर को निकालेगा, कोई 5 दिसंबर को निकालेगा, वो उन पर डिपेंड करता है पूरी तरह से। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट की इन्फॉर्मेशन आती जाएगी, जिस भी बीट की, वो हम आप लोगों तक पहुँचाएँगे। तो आपको क्या करना है कि अलर्ट रहना है हमारे चैनल पर, बेल आइकन को ऑल पर सेट करके रखना है।
क्योंकि आपको पता होगा कि आईपीएच डिपार्टमेंट में जब भी वैकेंसी निकली हुई थी तो सबसे पहले नोटिफिकेशंस आप लोगों को डेली दी जाती थी, चाहे वो दिन के 12 बजे नोटिफिकेशन आई हो, चाहे वो रात के 10 बजे नोटिफिकेशन आई हुई, वो आप लोगों को क्लियर की जाती थी हमारी तरफ से। इसी के साथ इसमें आपको शारीरिक मानदंड भी पूरे करने होंगे, ग्राउंड टेस्ट भी आपसे क्लियर जो है वो करने होंगे, यानी आपको 5 किलोमीटर की दौड़ वगैरह भी जो होगी वो करनी होगी। इसी के साथ आप लोगों को क्लियर कर दें कि नहीं होगा तबादला, यानी आपको पोस्टिंग जहाँ कहीं भी नहीं दी जाएगी। जैसे होता है कि फॉरेस्ट गार्ड को कभी चंबा लगा दिया गया तो कभी मंडी लगा दिया गया, ऐसा कभी नहीं होगा वन मित्र में। तो वन मित्र संबंधित बनबीर से रखा जाएगा और तबादला नहीं होगा, यानी वह तबादलों के झंझट से बचे रहेंगे और एक दिन में उन्हें 6 घंटे काम करना होगा और आपको कोई ज़्यादा दूर न लगाते हुए पास-पास में ही आपकी जो बनबीर स्टाफ की नीड होगी वहीं पर आप लोगों को जो है पोस्टिंग दे दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि अब चंबा वाला जो है वो मंडी लगा दिया जाएगा, शिमला वाला जो है वो चंबा लगा दिया जाएगा, पास-पास में ही आपको नौकरी जो है दे दी जाएगी ताकि आपका जो भी खाने वगैरह, घर में रहने वगैरह का जो खर्च है वो बच सके।